क्यों ये वज़ीर ख़जाना को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है आकर बार बार के बिला वजह का शोर मचाया जा रहा है। IMF का कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी, हमें पैसे मिल जाएंगे। क्यों ये क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शादी साहब, इसलिए कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्सटर्नल का चैलेंज है, इट इज़ द फॉलोइंग। 26 अरब डॉलर आपको इस साल वापस भी करने हैं, कुछ उसमें से कुछ रीप्रोफाइल करने हैं। 12 अरब डॉलर उसमें से रीप्रोफाइल होने हैं। उन 12 अरब डॉलर की IMF ये चाहता है कि आपको एक कमिटमेंट मिल जाए फ्रॉम चाइना, जिसके मेरे ख्याल है 4 अरब हैं, सऊदी अरेबिया 5 अरब और 3 अरब UAE की, कि वो इसको रोल ओवर कर देंगे और हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट्स टेकिंग अ बिट मोर टाइम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे वो ये कॉन्फर्मेशन चाहते हैं, यानी कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चाइना का ऑन द बोर्ड ऑफ IMF, वो ये कॉन्फर्मेशन दे दे। सो दैट इज वन थिंग विच इज टेकिंग लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। नंबर 2, जो गैप है, यानी कि जो 26 अरब डॉलर पूरे होने हैं, उसमें शायद IMF का ये ख्याल है कि अभी भी 2 अरब डॉलर का एक गैप एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने कहा हम एक कमर्शियल बॉन्ड फ्लोट कर पाएंगे, बट आई ऑल्सो डोंट थिंक कि हम कर पाएंगे, बिकॉज इस वक्त की जो क्रेडिट रेटिंग है पाकिस्तान की, इट इज स्टिल CCC विच इज नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो आपको शरह सूद ऐसी लगेगी कि आप नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग बैक टू दी ITFC सऊदी अरेबिया का एक अदारा है जो हमें एक ट्रेड फाइनेंस दे देगा, जिसका मतलब है कि इसके लिए हमें दोस्त ममालिक को उनकी भी श्योरिटी चाहिए IMF को, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ज़रिए IMF को एतमाद में लेंगे, तो उनकी भी गारंटी ज़रूरी है, UAE की, सऊदी अरब की, चाइना की। जी ऑफ कोर्स, वही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव EDs हैं ऑन द IMF बोर्ड, उनको कंफर्म करेंगे, बिकॉज जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है जो कि स्टाफ मूव करता है, वो कंडीशनल है इस चीज़ पे कि हम ये गारंटीज थ्रू EDs भी ले लेंगे, बट एडिशनली भी हमें 2 अरब डॉलर रेज करने हैं, जो हमें सऊदी अरेबिया की मदद कमर्शियल बैंकों से रेज करने हैं। दैट इज़ वेयर दे स्टैंड। आपने जब इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए तो आपने कहा कि एक मईशत है जो इस हाल में है। देखिए, इसका आसान तो ये समझिए कि अगर मईशत का ये हाल है तो 24वीं दफ़ा ICU या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वरना IMF के पास तो मुल्क तब जाते हैं कोई बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल क्राइसिस आ गया, लोकल क्राइसिस आ गया। पाकिस्तान तो 73 से 77 साल हिस्ट्री में 24वीं बार उनके दरवाजे पर खड़ा है। सो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वैसी नहीं कर पाए हम कि हम मुल्क को इतना सहारा दे पाएं कि फॉरेन रिजर्व्स बगैर IMF के बेहतर हों। 4 अरब डॉलर थे जब फंड का प्रोग्राम नहीं था, आज 9.3 अरब डॉलर हैं। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, कुछ बैरूनी खसारा मुल्क को स्लो कर संभला है। दीज आर ऑल कमर्शियल बैंकों का भी एतमाद आपको बहाल करना है, वो भी फिर बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज की तरफ देखते हैं, वहां से भी आपको फंड्स की जरूरत है। सो कब बेहतर होती है आपकी रेटिंग? आपकी रेटिंग जब आप फंड में अभी एंगेज नहीं थे तो फिच की CCC- थी। जैसे ही थोड़ा सा फंड के साथ एंगेज हुए, बेहतर होना शुरू हो गई। ये वही स्टोरी है 2013 में, चूंकि मैंने खुद एंकर किया था पाकिस्तान का प्रोग्राम, हम फिर 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आ गए थे। जैसे जैसे रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू हुआ था, आज रिजर्व्स 2 माह की इंपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, गो बैक ईयर 1 माह की इंपोर्ट्स कवर कर रहे थे। एज यू मूव अलोंग, अब ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है ना शाजिया, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, ये एक ब्रीदर है, ये एक रूम है, ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है। इसमें अगर आप फंडामेंटल फैसले नहीं करेंगे ना मुल्क के, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं। दुरुस्त। सो मैं आज ही एक डिस्कशन में था टेक्सटाइल वालों के साथ, तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह जैसे रुपया कमज़ोर हुआ तो आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई, तो उनकी इनपुट्स महंगी हुई। आप इस वक्त पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है एग्रीकल्चर की, वो देखिए कि हमें किस तरह कंपेटिटिव बनानी है। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रीदिंग स्पेस है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे एग्री प्रोडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की मद में, पावर की मद में, गैस की मद में, एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ,
पाकिस्तान की जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं यानी कि टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना। एफपीआर में शाजिया 10 साल में 15 एफपीआर के हेड्स तब्दील कर छोड़े हैं हमने। बिल्कुल। अब तो शायद ये 16वां हो जाएगा। आप बिलीव करें इस चीज को कि आउटसोर्स जितने मर्जी प्रोजेक्ट चला लें, जब तक टीम एफबीआर इस चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हमने एफबीआर का निजाम बेहतर करना है, दैट इज पाकिस्तान वे फॉरवर्ड। आई रियली होप कि 3 साल में हम ये सारे इकदाम, और एक बात अच्छी और ये है कि एक आई थिंक थोड़ी सी ये सेंस है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में भी, सरकार में भी, अथॉरिटीज में भी, और हम पुश कर रहे हैं इस चीज को, ये काम होने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे।